नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्र में मैकमोहन लाइन के पास भारत सरकार ने लंबी सड़क निर्माण की योजना बनाई है, जिसका पिछले दिनों चीन ने काफी विरोध किया था। लेकिन सड़क निर्माण परियोजना से पहले एक चर्चा सामने आई है कि क्या केंद्र सरकार इतना फंड मुहैया करवाने में सक्षम हो पाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में तवांग के मागो थिम्बू से लेकर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के विजयनगर तक सड़क बनाने का निर्णय लिया है। इस मामले पर देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया था कि सड़कें निर्माण के बाद सैनिकों को आवाजाही में मदद मिलेगी और सीमांत इलाकों से विस्थापित हो रहे लोगों का पलायन भी रुकेगा। दरअसल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र की ज़्यादातर सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, जिसका खामियाजा सैनिकों और बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। एक तो दूर दराज के क्षेत्र और खराब सड़क, इसकी वजह से कई बार सैनिकों और लोगों को हादसे का शिकार भी होना पड़ता है। बारिश के मौसम में भी काफ़ी समस्याएं सामने आती है। इसी को देखते हुए एनडीए सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्य को प्राथमिकता दी। भारतीय इतिहास का ये सबसे बड़ा सड़क प्रोजेक्ट होगा, जिसमें 40,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने सोमवार को गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ बैठक की। बैठक में अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस हाट बनाने पर चर्चा की गई, जिसे दिल्ली हाट की तर्ज पर बनाया जाएगा। हाट को बनाने का मकसद है कि अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति और खान पान को दूसरे राज्यों के लोग भी जान पाए, साथ ही राज्य में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि NEDFI राज्य में स्थानीय उत्पादकों को प्रमोट करने का काम बखूबी से करते आ रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वो ईटानगर में NEDFI की शाखा के लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। इस बैठक में IPR संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स, गृह मंत्रालय के संसदीय सचिव लिखा साया, APCC के अध्यक्ष पादी रिचो सहित कई लोग शामिल थे। ईटानगर के नाहरलगन में विधानसभा सचिवालय के नोकमे नामती हॉल में सोमवार को बजट समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समिति में विधानसभा सचिवालय के द्वारा पेश किए गए बजट प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद समिति ने साल 2014-15 के लिए 34.91 करोड़ की अनुमानित राशि, जबकि 2015-16 के लिए 29.04 करोड़ की संशोधित राशि की सिफारिश की है। त्रिपुरा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष सुदीप रॉय बर्मन ने माणिक सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अगरतला में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुदीप राय ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उनके 2 साल के शासन के दौरान कई विभागों में घोटाला हुआ है, जिसकी अनुमानित राशि करीब 500 करोड़ रुपया हो सकती है। वहीं सुदीप ने माणिक सरकार पर केंद्र सरकार के धन का गलत इस्तेमाल किया है। साथ ही सुदीप राय ने राज्य सरकार को 2 सालों के भीतर किए गए फंड वितरण की रिपोर्ट जनता के सामने रखने की चुनौती भी दी है। सुदीप ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार के आरोपों के खिलाफ PM नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, CBI निदेशक त्रिपुरा के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव समेत कई लोगों से जांच की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। वहीं अब सुदीप राय मामले में CBI जांच की मांग करते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट में PIL दाखिल करने की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट मार्केट में जिला प्रशासन ने मंगलवार को अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तुड़वा दिया। दरअसल कुछ समय पहले जिला प्रशासन ने मार्केट एरिया में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार कानून का उल्लंघन कर मार्केट एरिया में मांस बेच रहे थे। शहरी विकास विभाग और टाउन प्लानिंग ने मांस बेचने के लिए शहर से 3 किलोमीटर दूर 2 माइल को चुना था, ताकि मार्केट में साफ सफाई रखी जा सके। लेकिन दुकानदारों को नई जगह पर नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिस वजह से वो विभाग के निर्देशों की अनदेखी करते हुए मार्केट एरिया में ही मीट की बिक्री कर रहे थे। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव में 2013 में जिला अस्पताल का निर्माण हुआ था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद अस्पताल में ना तो डॉक्टर्स हैं और ना ही नर्सेस। लिहाजा जब अंजाव से विधायक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कालिखो पुल से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स और नर्सों की कमी के कारण अस्पताल शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने ये भी बताया कि कमी को दूर कर लिया जाएगा और मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने डॉक्टर्स और नर्सों की भर्ती के आदेश दे दिए हैं। हाँ, जैसे मैं बताया, ये हॉस्पिटल अभी करीब 2-3 साल से बंद रहा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो करीब अभी कंप्लीट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन उसको चलाने के लिए जैसे मैन पावर सपोर्ट चाहिए और इक्विपमेंट्स चाहिए, मेडिसिन्स चाहिए।
तो वो पूरा होने से भी हम लोग इसको शुरू करेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक बात है, आईपीडी, ओपीडी और जितना उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए, आपका स्पेशलिस्ट का क्वार्टर्स है, डॉक्टर्स का क्वार्टर्स है, नर्सेस का क्वार्टर्स है, स्टाफ्स का क्वार्टर्स है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा आपको साइड में जाके भी देखना चाहिए। एक ही जगह में, एक ही कॉम्प्लेक्स में ऐसे बहुत कम जगह में आपको दिखाई देगा कि ओपीडी, आईपीडी, नर्सरी, आपका स्टाफ क्वार्टर्स और रिक्रिएशन सेंटर्स वहाँ खोला गया है। स्पेशल वहाँ में बिजली का लाइन दिया हुआ है, स्पेशल वाटर सप्लाई सेंक्शन किया है वो कॉम्प्लेक्स के लिए। तो एक कॉम्प्लेक्स में कोई भी जगह से खड़ा हो कि जब डॉक्टर का ज़रूरत होगा डॉक्टर्स को बुलाएंगे, नर्सेस का ज़रूरत होगा नर्सेस को बुलाएंगे, कोई भी स्टाफ डॉक्टर से लेके स्वीपर तक एक ही कॉम्प्लेक्स में रह रहा है। और मार्केट्स वहाँ में स्पेशली वो हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के लिए डेवलप किया गया है। वहाँ आपका होटल्स होंगे, वहाँ में दवा का दुकान होंगे, वहाँ सब्जी का दुकान होगी, स्टेशनरी का दुकान होंगे। तो वो जो बेसिक जो सपोर्ट जो चाहिए होता है लाइवलीहुड के लिए, वो वहाँ पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स में डेवलप किया है। ये एक यूनिक चीज़ हमने उसको प्लान किया है। अरुणाचल प्रदेश के डेरा नातुंग कॉलेज में मंगलवार से 35वें एनुअल कॉलेज वीक की शुरुआत की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पर्यटन विभाग के संसदीय सचिव मामा नातुंग मौजूद थे। मामा नातुंग ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सभी छात्रों को भाईचारे की भावना बनाए रखनी चाहिए और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। मामा नातुंग ने यह भी कहा कि कॉलेज वीक के आयोजन से छात्रों को टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। वहीं समारोह में मामा नातुंग के साथ साथ हायर एंड टेक्निकल डायरेक्टर जोराम बेगी और आपसू के जनरल सेक्रेटरी बीरू नाशी भी मौजूद थे। इसमें एक चीज है, अभी कहीं भी बाहर में सुनता है, कहीं भी जाता है, कहीं हम लोग कुछ इलेक्शन होता है या कुछ भी आप लोग का यहाँ में कभी कभी कॉलेज वीक इस प्रकार का, या कभी आपका स्कूल का कॉलेज का जीएस के लिए या कोई भी चीज में कभी भी अच्छा मैसेज हम लोग को, एल्डर लोग को, सोसाइटी का एल्डर लोग को और जितना भी हम लोग का लीडर लोग को, सोशल वर्कर लोग को, वो मैसेज, अच्छा मैसेज आपका डीएन कॉलेज से सुनने में हम लोग को काफी कम मिलता है। तो इसीलिए, और मैसेज इसमें एक ही मैसेज मिलता है आप लोग का कॉलेज से, शाम को वो कम्युनिटी से वहां में मारपीट हो गया, वो गालों का वर्सेस निशी मारपीट हो गया, वो मंपा का वर्सेस आदि मारपीट हो गया, वो तागिंग का वर्सेस वो इडू मिसमी मारपीट हो गया। इस प्रकार का जो मैसेज बाहर में जो हम लोग को सुनाई देने दे रहा है, मैं आप लोग से, हमारा स्टूडेंट लीडर लोग से, हमारा आपसू प्रेसिडेंट है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, हमारा आचे ऑलरेडी मेंशन किया कि, और आपका कॉलेज का सेक्रेटरी को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप लोग अच्छा खबर, अच्छा मैसेज, हमारा आपका कॉलेज से अच्छा मैसेज सुनने देने से हम लोग आने वाला पहले जो बुजुर्ग लोग के लिए है, और मोर ओवर हमारा लेट डेरा से जो करीब से जोड़ा हुआ लोगों को भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आज के अंक में फिलहाल इतना ही।